सब जगह पे है अभी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यस, सो आज विशेष दिवस है क्रिसमस का। आप सभी को मेरी क्रिसमस की बधाइयाँ। बहुत सारे हमारे साथी शायद आज इसलिए भी नहीं अटेंड कर पाएंगे क्योंकि उनको मॉर्निंग मास में जाना होगा या but let's begin. We begin our day on a very auspicious day. Let's start our session. So आप लोग प्रश्न पूछने वाले हैं या मुझे पूछना है? दो में से एक चीज होगी। चलिए अभी शुरुआत मेरे को करनी है। आइए मनीष जी। जी गुड मॉर्निंग सर। मैंने एक आदमी को दिया था, उसने फिर वापस कर दिया। बोलिए। न्यूट्री चार्ज मैन दिया था मैंने एक आदमी को, उसने फिर वापस कर दिया। हाँ बात कर सकते हैं, अनम्यूट है, बात कर लीजिए, कर सकते। हेलो, आवाज आ रही है सर? नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। जी जी आवाज। न्यूट्री चार्ज मैन दिया था नहीं, एक वो लड़के प्रश्न को। यहाँ नहीं पूछते हैं सर। आपको पता है कि यहाँ आप एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कर रहे हैं। ये सेशन में हम एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स के साथ जो बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए बात करते हैं। न्यूट्रीचार्ज के दिन में कई सेशन होते हैं, वहां पे आप न्यूट्रीचार्ज रिलेटेड बात कर सकते हैं, है ना। फिर भी आपको मैं अनम्यूट करता हूँ पहले। अभी मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। अनम्यूट कर लीजिए स्वयं को। जी सर, जी सर। एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स शुरू किया है आपने करना? जी सर, जी सर, किया हूँ। कितना हो गया अभी? 45% हो गया सर। और कहाँ रहते हैं आप मनीष जी? बेसिकली अभी मैं दरभंगा का हूँ, पटना में रहता हूँ सर। पटना। तो काम पटना में करते हैं? जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया। सो 45% कोर्स देख लिया है आपने, तो क्या क्या देख लिया है, क्या ध्यान है आपको कोर्स में? मैंने कोर्स आंखों की। हाँ हेलो, हाँ कोर्स देख लिया हूँ सर, ठीक है। उसके बाद न्यूट्री सप्लीमेंट क्या है, थायराइड के बारे में देख लिया मैं। ओके। लेकिन मैं सप्लीमेंट कस्टमर के पास क्या जाता है, हूँ। वो लेना जरूरी है। हाँ, ये मैंने देखा हूँ। तो फिर थायराइड के बारे में आदमी को मैं बताता हूँ तो बोलता है नहीं ये दवाई मैं खा रहा हूँ। मैं बोला तो इसके साथ ये भी खाइए ना, 3 महीने तक खाइए, है ना। तो गारंटी लोगे? मैं बोला बाजार में तो गारंटी नहीं लेते हैं बड़े डॉक्टर साहब। थायराइड वाले सेशन में देख के क्या सीखा आपने? थायराइड क्यों होता है, ठीक है ना। थायराइड का जो सेशन है ना, वो उसमें से कुछ हिस्सा, वो वीडियो का हिस्सा भी आप ग्राहक जो व्यक्ति थायराइड से पीड़ित है उसको दिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें ये भी बताया गया है कौन सी चीजें अवॉइड करनी है या किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, वो सब बातें बताई हुई है। जी सर। उससे लोगों को फायदा हो सकता है और भरोसा आ सकता है, तो उसको थोड़ा ठीक तरीके से उपयोग कीजिए। सिर्फ लोगों को ये बताने से काम नहीं चलेगा कि आप ले लीजिए और आपको फायदा होगा। क्यों होगा, थायराइड होता क्या है, कैसे जो आप सुझाव दे रहे हैं वो उनको मदद कर सकता है, ये लोगों को समझ में आना चाहिए, है ना? जी जी। तो फिर वो चीज काम करेगी। पर अभी आपकी खुद की तैयारी शायद पूरी नहीं है। आपको कितना टाइम लगेगा कोर्स पूरा करने में? सो थोड़ा टाइम का चैलेंजेस रहता है, इसलिए थोड़ा। तो क्या काम करते हैं आप? मैं बेसिकली तो कॉन्ट्रैक्ट लाइन में हूँ, लेबर कॉन्ट्रैक्ट में। इसमें तो आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, मतलब लेबर अरेंज करते हैं? जी सर, जी सर। ओके। और कौन सी एल्युमिनियम, इंडस्ट्री के एल्युमिनियम लिए? का। मैन्युफैक्चर एल्युमिनियम, मतलब कौन सी इंडस्ट्री के लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए या? एल्युमिनियम के लिए सर,
मैन्युफैक्चरिंग, एल्यूमिनियम, रिसाइकिल होता है एल्युमिनियम। हाँ स्मेल्टर होता होगा, हाँ। पुराना को नया बनाते हैं सर। तो उसमें आप लोग आप लोग मुहैया कराते हैं जो कंपनियां होती हैं उनको? जी सर, मतलब पुराना वाला नया बनता है सर। हाँ हाँ, वो मैं समझ गया। दिहाड़ी बेसिस पे आप लोगों को अरेंज करते हैं या महीने के नो नो, महीने? नो सर, सैलरी बेसिस पे रखता हूँ मैं, फिक्स सैलरी पे। आप रखते हैं और फिर दूसरों के यहाँ भेजते हैं उनको? नहीं, मैं फिक्स सैलरी पे रखता हूँ, और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है महीने का, व्यवस्था के इतना माल निकालूंगा इतना पैसा लूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बस। तो वो पर टन या पर किलो बेसिस पे होता होगा दीदी? हाँ, पर टन पे होता है सर। पर टन ही होता होगा of course। हाँ सर। हाँ वो स्टैंडर्ड है। तो उसमें तो फिर भी वो तो 9-10 बजे काम शुरू होता होगा कि सुबह जल्दी शुरू हो जाता है? नहीं सर, एक एवरेज 5 बजे चालू हो जाता है, मॉर्निंग में 6 बज जाता है। 5-6 बजे, अच्छा। हाँ, मॉर्निंग। नहीं तो अभी तरह मैं, मेरा एक भाई रहता है, वो भी बाहर गया है 1 महीने से, नहीं तो मैं फ्री ही रहता हूँ 9 बजे के बाद। हम्म, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में बेहतर करना चाहते हैं तो अपने को सीखने पे तो फोकस करना ही पड़ेगा, और समय निकालना पड़ेगा। तो मतलब इसका समय कभी भी अवेलेबल नहीं होता है, वो निकाला ही जाता है ना? तो मेरे को, मैं सीखता हूँ, लिखता भी हूँ सर, लेकिन मेरे माइंड में नहीं रह पाते सर। क्यों नहीं जा पाता? इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है आपको इसलिए, या आपको एल्यूमिनियम की लाइन ज्यादा अच्छी लगती है इसलिए? एल्युमिनियम की लाइन भी अच्छी नहीं लगती है सर, थोड़ा कुछ प्रेशर है इसलिए सर, चैलेंजेस है सर कुछ। चैलेंजेस तो खैर देखिए, जिंदगी है तब तक चैलेंज है। एक बार माननीय अमिताभ बच्चन जी हमारे प्रोग्राम में एक आए थे और उन्होंने कहा था कि उनके बाबूजी ने उनको बताया कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। तो चैलेंज तो रहने ही वाला है। चैलेंज आपको भी है, मेरे को भी है, सबको है। अब वो चैलेंज से हम पार कैसे पाते हैं वो हमारे रवैये पे निर्भर करता है, और इस कोर्स में आपको वो सिखाने का प्रयत्न किया गया। देखिए, एक बात तो आप मानते हैं, किसी भी चैलेंज, जो भी चैलेंज होंगे, और मोस्टली चैलेंज फाइनेंशियली होते हैं, यस सर, यस सर। है ना? कैसे बाहर निकलेंगे? मेहनत करके कमा के ही बाहर निकल सकते हैं ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। जी और क्या सर। तरीका है? कोई नहीं, या तो दूसरा तरीका है चोरी करो, डाका डालो, वो संभव नहीं है, वो तो हो नहीं सकता है। संभव पैसा नहीं। कहाँ से आएगा? या तो कमा के लाओ या चोरी करके लाओ। तो स्वाभाविक है कमा के ही लाना पड़ेगा, जी जी सर। और कमा के लाना पड़ेगा तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत सीखना पड़ेगा। इसीलिए ये जो तीनों बातें बताते हैं, जो कोर्स में बताई हैं, नियत, काबिलियत और सही क्रियत, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने परिचय से शुरू किया था, ठीक है सर, कोर्स। है। ठीक है, मैं बिल्कुल, परिचय से ही शुरू करना है, हर चीज ठीक से देखनी है। और तो आप थोड़ा समय निकालिए। कोर्स मेरे ख्याल से अगर आप रोज आधा घंटा भी देंगे ना तो 1-1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। पूरा जी नोट सर। बनाने के साथ पूरा हो जाएगा। 45% अगर ऑलरेडी हो गया तब तो 1.5-2 महीने में हो जाएगा। शुरू से आखिरी तक करना हो तो भी 3 महीने में हो जाता है। जी ईमानदारी से सर। करो तो 2 में भी हो सकता है। एक बार हो जाएगा, और आपने अगर उस चीज को सही तरीके से समझ लिया जो कोर्स में बताया गया है, क्योंकि ये जिंदगी के एक्सपीरियंस से बना हुआ कोर्स है, तो जो बातें बताई गई हैं वो आप वैसी की वैसी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करना है, वो अंदर से आपको स्वयं को बदलना पड़ेगा। अगर ये बोला जा रहा है कि भाई हमारी नीयत ग्राहक को मदद करने की है, तो वो सिर्फ मैं कह रहा हूँ इसके लिए आप मुंह से बोलेंगे तो नहीं चलेगा। वो आपके मन में वो भाव आने चाहिए, क्योंकि ग्राहक को समझ में आ जाएगा कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं या वास्तव में आप उनका भला चाहते हैं। कोई मैं भी व्यक्ति ये समझ जाता है। मैं मदद करने के लिए तो मैं ऐसे उधार भी दे देता हूँ, तो पैसे भी नहीं आते हैं, और नहीं, वो तो सही नहीं है। मदद करने का मतलब हमेशा पैसे से मदद करना ही नहीं होता है, और उल्टा है, हम अगर उधार दे रहे हैं तो हम एक गलत आदत डाल रहे हैं व्यक्ति को। हमें ऐसे लोगों के पास जाना है जिनके पास पैसा है, जिनको अपनी सेहत की चिंता भी है, लेकिन उनको नहीं पता है कि किसकी बात सुने या क्या करें।
तो उनकी हमको मदद करनी है। और वो मदद हम तब कर पाएंगे मनीष जी जब हम पहले स्वयं की मदद कर लेंगे। अभी आपका खुद का कॉन्फिडेंस और नॉलेज जो है वो परफेक्ट नहीं है, या परफेक्ट होने की जरूरत भी वेट नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी और आवश्यकता है हमें तैयारी करने की। तो अगले 15 दिन महीना भर थोड़ा फोकस कीजिए, खुद को पूरा तैयार कर लीजिए, फिर आप जब लोगों के पास जाएंगे रिजल्ट आना शुरू होंगे। थैंक यू सर। रिजल्ट एक ही दिन में आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे, नहीं, समय लगेगा। पर मेरा आपसे बहुत सिंपल सा कहना है, जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं वो एक दिन में तो नहीं आए हैं, महीनों से होंगे या सालों से होंगे। जी सालों से। सालों से हैं, है ना? हम हर किसी की जिंदगी के मोस्टली चैलेंज साल, तो वो सालों के चैलेंज चेंज करने के लिए अगर अपन ने 30 या 60 दिन दे दिए, क्या गलत है? 60 नो दिन सर। बाद ये चैलेंजेस रोज के रोज सॉल्व होने लगेंगे। और अगर आप ईमानदारी से जो मैंने बताया है वो करेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन आपके साइज क्या है चैलेंज का, 6 से 12 महीने में आपके चैलेंजेस खत्म हो सकते हैं। लेकिन अगर हम रोज रेगुलरली उसको फॉलो करें तो दिक्कत क्या आती है। और इसीलिए अनुशासन, जो डिसिप्लिन, जो चौथा पॉइंट है, सही क्रियत जो है फार्मूले में, उसका बहुत महत्व है। हम लोग सबसे ज्यादा जो हमारे को दिक्कत आती है वो है हम अनुशासन फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, आप ये सेशन रोज देखते हैं, ये सेशन रोज एग्जैक्ट 7 बजे शुरू होता है, एग्जैक्ट 7 o'clock। दैट्स अ डिसिप्लिन दैट वी फॉलो। तो उसकी कोई ना कोई, अनुशासन की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन अनुशासित रहने से रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो ये आपको स्वयं निर्धारित करना पड़ेगा और इसको जी थैंक यू सर, आज से मैं फॉलो करता हूँ। थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच। थैंक यू। अब्दुल वहीद जी आप आइए। अनम्यूट कर सकते हैं आप स्वयं। जी आरसीएम सर। जी बोलिए। सर मेरी समस्या ये है कि मेरे पास बॉडी स्कैनर मशीन थी, वो टूट गई है। मुझे सर मशीन बॉडी स्कैनर कहीं से चाहिए। सर आपकी टीम में या आपके आसपास में कहाँ रहते हैं आप अब्दुल वहीद जी? सर हम जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो आपको आसपास में ही अगर कोई है जिनके पास आपको पता हो कि बॉडी स्कैनर था, उनसे आप उधार ले सकते हैं या खरीद सकते हैं। यहाँ से लेकर लखनऊ तक हमने सारी जगह चेक कर लिया, तो उसके बाद जब हम परेशान हो गए तो इजी केयर की जो जिसमें नंबर आते हैं पेन से लिखते रहो, तो वो सर उसी कंपनी की इजी केयर हमने मंगाई मशीन, तो वो मोबाइल से चलती है। हाँ वही दिक्कत है, और वो मोबाइल वाली हम एडवाइज नहीं कर रहे हैं, उसमें 1-2 रीडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है कुछ। उसमें सर बहुत दिक्कत आ रही है। अब हमने उसको कल ही रिसीव किया है, अब उसको वापस करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट गलत है, कुछ भी सही नहीं है। वही बात है, इसीलिए उस मशीन को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। पुरानी वाली कब तक मिल पर जाएगी? ये जो है उसमें समय लगेगा सर थोड़ा सा। अभी ये चाइना में जो इश्यूज चल रहे हैं, जी सर। तो बॉडी स्कैनर के बारे में तो थोड़ा सा अपने को इंतजार करना पड़ेगा। कोर्स आपने कितना देख लिया है? सर हमने कोर्स भी देख लिया, पेपर भी दे दिए हैं, उसके 80% से पास भी हो गए। 2 महीने हो गए, सर्टिफिकेट में मिल गया। ओके, पर आप उसको उपयोग कैसे कर रहे हैं? इससे उपयोग सर मशीन टूट गए तो ऐसे लोगों को बता बता के कर रहे हैं। नहीं नहीं, मशीन रहने से स्वाभाविक है बहुत मदद मिलती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मशीन नहीं रहने से हम काम नहीं कर सकते। हम सर कर रहे हैं स्वाभाविक है पर कि, तो आ अभी रहा आप है। क्या करते हैं, लोगों के पास जाके क्या बात करते हैं आप उनसे? अगर कोर्स आपने पूरा देखा है और पास भी कर लिया है तो जी सर, लोगों के पास जाते हैं जो हमें इस तरीके के लगते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का वजन ज्यादा दिख रहा है या पेट ज्यादा दिख रहा है, उनसे नमस्ते सलाम करते हैं, अपनी पूरी बात बताते हैं, फिर उनको अपनी सेहत के बारे में बताते हैं। ओके। तो कोर्स में जो देखी हुई बातें हैं उसमें वो C1 to C5 जो लिस्ट बनाना था वो बना लिया है आपने? सर लिस्ट बनाए हैं और लोगों के पास जाते हैं। नहीं नहीं, पहले और पहले अपन एक ही बात करते हैं। लिस्ट बना लिया है क्या? कितने लोगों की लिस्ट बनी? C1 में कितने लोग हैं आपके? C1 यानी क्या होता है?
C1 to C5 तो अगर आपने एग्जाम पास किया है और कोर्स देखा है तो आपको ध्यान होगा ना। जी हाँ, ध्यान है। C1 यानी C1 में कौन सी किस तरह के लोग आएंगे, किस तरह के संभावित ग्राहक आएंगे, कौन सी कैटेगरी के? जिनके पास सर नहीं नहीं नहीं, C1 में परिवार के लोग आएंगे, वो दूर के रिश्तेदारों नजदीक में जैसे भी हो। C1 में परिवार, C2 में अनजाने व्यक्ति। नहीं, C5 तो इसका मतलब आपकी तैयारी, एग्जाम भले आपने पास कर ली है लेकिन तैयारी ठीक से नहीं होगी, तो जिंदगी की एग्जाम में पास होना मुश्किल हो जाएगा अब्दुल जी। X35 की जी एग्जाम तो पास कर ली, पर जी ग्राहक आपसे खरीदेंगे नहीं क्योंकि आपने सीखा नहीं है अभी। जी थोड़ा ना हमको आप दोबारा कोर्स को रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए जी और सर। जो बातें बताई गई हैं उसको फॉलो कीजिए। देखिए, अगर जी आप इसी तरह काम करना चाहते हैं जैसे कोर्स करने के पहले कर रहे थे, जी सर। जी तब तो कोर्स का पैसा भरने का और सर्टिफिकेट लेने का मतलब नहीं है ना। अब अगर हमने जी कोई सर। चीज सीखी है तो मेरा आपसे क्या निवेदन है कि उसको आप उपयोग करना शुरू करें। तो एक बार फिर से कोर्स को रिवाइज कीजिए। नोट्स बनाए हैं आपने पूरे? एक मिनट आप unmute करिए। हाँ जी बोलिए। नोट्स बनाए हैं? हाँ बोलिए। सर वो कॉल आ गई थी किसी की। कोई बात नहीं, तो नोट्स बनाए हैं आपने? सर नोट्स लगभग 70-80 लोगों के बना रखे हैं। 70-80 लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, कोर्स देखने के जो नोट, कोर्स देखने का तरीका आपने, आपको पता है कोर्स कैसे देखना था? क्योंकि ये कोर्स सर शुरुआत से देखे थे, और जो एग्जाम दिए हैं वो सारे नोट्स जो है कॉपी पे बने हुए हैं। जो पेपर दिए हैं उसके नोट्स बने हुए सर। बहुत बढ़िया। तो अब इसको ना थोड़ा सा आपको उपयोग करना पड़ेगा, फील्ड में जाते समय जो सीखा है ना उसको उपयोग में लाइए। जी जैसे सर। जी सबसे सर। पहले क्रिएटिंग ए कनेक्ट की बात की गई है, प्रश्न पूछने हैं सही तरीके से, उसके बाद तो ये सब बातों का अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक कोर्स में सीखी हुई बातों को हम उपयोग में नहीं लाएंगे ना तो फिर कोर्स करने का फायदा नहीं होगा कुछ। चलिए, आप शायद ड्रॉप हो गए हैं, चलिए आगे चलते हैं। किसी और साथी के पास चलते हैं। जी विनोद जी आइए आप। अनम्यूट कर सकते जी जी सर। JRCM मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज। हैं। जी आवाज क्लियर है सर? जी बिल्कुल। जी जी जी। सर अभी मैं कोर्स देख रहा हूँ, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। हम्म, तो थोड़ा थोड़ा वही जो जैसे आपने सेल पे एक प्रैक्टिकल करके दिखाया था, हम्म, उससे थोड़ा सा प्रभावित मतलब मिलता सीखने को कि हमारा जो ये बेचने की कला है जो हम हिचकिचाते थे लोगों से बातचीत करने में, वो थोड़ा सा धीरे धीरे लोगों से बातचीत करना शुरू किए हैं। हम्म, और न्यूट्री चार्ज से हम लगभग 2500 पीवी हर मंथ कंप्लीट कर देते हैं। हम्म। देखिए, अगर आपने कोर्स आपने कितना देख लिया है अभी तक? कोर्स तो सर एक बार मैं पूरे कंप्लीट कर लिया हूँ, पर वही है कि अभी नोट नहीं बनाया हूँ। अब दोबारा शुरू कर रहा हूँ, नोट भी बनाना शुरू कर रहा हूँ, और उसको जैसे रुक रुक के देखना भी है, नोट भी बनाना है। तो अब इस दोबारा इस तरह से तैयारी की। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इस तरह तैयारी दोबारा आप करेंगे, क्योंकि वो तैयारी होने के बाद ही जब आप फील्ड में जाएंगे यानी ग्राहक के पास जाएंगे तो
तो ये सीखी हुई बातों को आपको उपयोग में लाते बनना चाहिए। और मैं रोज एक ही बात कहता हूँ कि उसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। एक बार कोर्स देखने से याद नहीं रहेगा। जी जी सर। मे भी जब आपने एक बार कोर्स देखा है और उस समय नोट्स बनाए तो बाद में आप भले नोट्स रेफर कर लें, लेकिन आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम कोई चीज एक बार देख लेते हैं और 15-20 दिन के बाद ऐसा का वैसा याद थोड़ी रहने वाला है, किसी को भी नहीं रहेगा, मुझे भी नहीं रहेगा, किसी को नहीं रहेगा। जी जी जी। तो आपको को रिवीजन करना बहुत आवश्यक है ना? जी बिल्कुल सर। ठीक, चलिए। मैंने एक हाथ खड़ा देखा था, 1 मिनट। ओके, आप लोगों में से कोई नहीं बात करना चाह रहा, मतलब प्रश्न नहीं किसी के पास, तो मैं पूछता हूँ। शोभा जी आप आएंगे? शोभा दिवाते। हेलो। हाँ बोलिए। कहाँ रहती हैं आप शोभा जी? बॉम्बे में अमरनाथ। बॉम्बे में। और क्या करती हैं? सिलाई काम। Right. बोलिए, आपने प्रश्न। तो अभी कैसा चल रहा है आपका एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स? कितना देख लिया है आपने? देख लिया थोड़ा। एक दो बार ही देखा है, बीच में थोड़ा ये हो गया था इसलिए नहीं देखा। अभी वापस से चालू करेंगे। हाँ, तो नोट्स चालू करिए। बनाया था। ये आपका कोर्स ठीक से चल रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? नहीं तो यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं आप। नहीं नहीं, वो ठीक चल रहा है, लेकिन बीच बीच में मैं ये अभी वो जो 7 सुबह 8 वाला रहता है, और ये बीच बीच में तो नहीं दिख रहा था। मैं बोला बंद हो गया करके मैं। और 8 वाला जो हमारा खुद का वो जो मीटिंग रहता है ना 7:30 से 8:30 बजे तक, इसलिए मैं शाम को 7 बजे जुड़ गई थी। लेकिन बीच बीच में वो बंद हो रहा था, मेरे को लगा बंद हो गया, इसलिए मैं बीच में जुड़ी नहीं। नहीं, ये तो सेशन रोज ही होने वाला है, या तो सुबह होगा या शाम को होगा। हाँ, अभी जैसे अब अगले 7 दिन हम छुट्टी रखने वाले हैं दिसंबर एंड में, वो अलग बात है। 24-31 1 तारीख से सेशन नहीं होंगे, 2 तारीख से होंगे, पर अदरवाइज ये सेशन रोज होते हैं। सुबह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम को 7 बजे, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को सुबह 7 बजे। तो सोमवार बुधवार। आपको जब भी समय है आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कोर्स को देखिए पहले। जब तक कोर्स नहीं देखेंगे ना, तब तक बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। यहाँ कोर्स को ठीक से देखना तो पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा कोर्स वगैरह सब देखा। मेरे पास मशीन भी है, फील्ड में मैं काम भी करती हूँ उसके लिए। गामा जो न्यूट्रिशन वुमेन न्यूट्रीचार्ज बीजे नहीं, वो तो ठीक है। प्रोडक्ट। मैं उतना ज्यादा चिंतित नहीं हूँ कि आप क्या बेच रही हैं अभी। मेरे को ज्यादा कंसर्न, ज्यादा चिंता तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो, हाँ, या वो भी आप शब्द उपयोग कर सकते हैं कि आप लोग नए ग्राहक कितने बना रहे हैं। कोर्स देख के जो तरीका बताया गया है, कैसे आपको कनेक्ट बनाना है, कैसे आपको सही प्रश्न पूछने हैं, कैसे सुनने पे ध्यान देना है। उसको वीडियो पहला थोड़ा वीडियो दिखा दिया, ऐसा बोलने से तो नहीं, उनका बोलने से नहीं, ज्यादा ये इंटरेस्ट नहीं तो ये आता। आपको सीख के, ये आपको अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से नहीं होगा। तो नहीं, अभी जो जो वीडियो जब जो वीडियो में देखती वो उनसे बात किया तो विश्वास नहीं आता, तो मैं सामने उनको वीडियो दिखाती। बहुत जन को ऐसा लगता है हेल्थ हेल्थ सप्लीमेंट तो है, लेकिन किसको लगता है ये दवा है। इसके लिए नहीं नहीं, तो थोड़ा वो प्रॉब्लम बताने का होता है। काम तो हमारा है ना कि ये दवाई नहीं है ना? ये हमारा काम है, हमें ठीक से करना है इसको। चलिए, तो थोड़ी मेहनत करिए, देखिए कोर्स, और तो सर बहुत कुछ फायदा होगा। कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो कौन से नंबर जैसे बात कर सकते हैं कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चैट में वो नंबर डाले हुए हैं, या अभी वापस एक बार लिख दीजिए। सबसे ऊपर 7 बजे जब शुरू हुआ था, ये देखिए 7 बजे, एग्जैक्ट 7 बजे डाला है नरेंद्र जी ने, है ना? तो वहां से आप नंबर ले सकते हैं। एक्सपर्टिफाई के ऐप पे भी जैसे ही आप जाते हैं, उस पे भी कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है टेक्निकल टीम का, तो आप वहां से इंफॉर्मेशन, और ये नरेंद्र जी ने अभी वापस 7:26 पे दोबारा पोस्ट कर दिया है।
है ना, तो आप देख ठीक है, चलेगा। थैंक यू। थैंक यू। ओके, बलराम मौर्य जी आप आइए। थैंक यू सर। जी आरसीएम मेरा चार्ज नोटिस कोई अभी नहीं आया। नहीं आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आई, तो मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया। हेलो, हाँ बोलिए। आ रहा है क्या? स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। हाँ। प्रश्न नहीं आ रही है। ओके सर। हेलो, हाँ जी जी सर, अब आ रही है सर? अब आ रही है, ठीक है। हाँ। ओके सर। सर ये पूछ रहा हूँ सर कि अपने पास बॉडी स्कैन नहीं है और मुझे सिर्फ आसपास में किसी पास भी नहीं है, क्या आपके पास कोई अवेलेबल मशीन है क्या अभी? नहीं, अभी तो जो मशीन जितनी भी थी वो जितने लोगों ने पता किया मांगा उनको भेज दी गई है, जो थोड़ी बहुत थी 10-20। बाकी तो जैसा मैं हमेशा बता रहा हूँ कि अभी तक वहां से एक शिपमेंट आया नहीं है चाइना से, तो इसलिए वो बॉडी स्कैनिंग मशीन तो लिमिटेड है। जो कुछ अवेलेबल है मार्केट में उनको हम सही तरीके से कैलिब्रेट नहीं कर पाए, उनकी रीडिंग्स जो है वो थोड़े अलग लेवल पे हैं, तो वो दिक्कत होती है, इसलिए वो एक चैलेंज है बॉडी स्कैनिंग। मैं देख रहा हूँ कि मतलब पर इसमें एक पता नहीं बात का आप सही लोग निकली ध्यान कि नहीं। रखें जी कि जो तरीका यहाँ बनाया गया है ना, उसमें प्रासंगिक प्रश्न पूछने के बाद और सुनने के पहले बॉडी स्कैनिंग करने की बात की गई है। तो नहीं है, अगर बॉडी स्कैनर नहीं है तो हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम काम फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो वैसी की वैसी है, वो तो हम उपयोग में ला ही सकते हैं जो सिखाया गया है कोर्स में। वो कोर्स कितना दिखाया आपने? एक मिनट अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट, हाँ हेलो, आप बात कर सकते हैं। हाँ 100% मैं देख चुका हूँ 100% देखो। पूरा। और जी नोट्स सर, कितने बनाए हैं? नोट्स कितने हिस्से के बना लिए हैं? नोट सर बना चुके हैं अभी। लास्ट वाला वो ज्ञान कौशल और रवैया वाला जो है अभी बना रहे हैं, और इधर के सारे नोट बना चुके हैं। और पेपर भी मैं दे चुका हूँ, एक बार हो गया सर। पेपर भी 76% आया और 70%, और मैं फेल हो गया। और फिर मैं सोचता हूँ दोबारा पूरा नोट बनाने के बाद ही मैं पेपर दूँ और एक दो बार और देख लूँ। देख रहा हूँ सर, मुझे समय नहीं मिल पा, थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ, अकेला हूँ अपने परिवार से, और काम मेरे ऊपर थोड़ा ज्यादा रहते हैं। देखिए, अगर इसलिए कोई मैं भी चीज पेपर भी। करने की तीव्र इच्छा होती है ना, तो रास्ता निकल ही आता जी है ना। सर। और समय अगर नहीं है, ऐसा हमको लग रहा है, जो कि सही हो सकता है, पर थोड़ा समय तो हर कोई निकाल सकता है, थोड़ा जी समय सर। हर कोई निकाल सकता है। कोशिश करें कि थोड़ा सा। क्या दिनचर्या है आपकी, आप क्या करते हैं वैसे? सर खेती से रिलेटेड है और प्रैक्टिस भी करता हूँ, और किराने की दुकान भी है, और परिवार में अकेला हूँ, लड़के हैं तो भी पढ़ रहे हैं सब। दिन में तो मतलब थोड़ा क्या पूछने लगे कि आपको मैक्सिमम समय आपका कौन सी एक्टिविटी में जाता है? दुकान पे बैठने में जाता है या? नहीं सर, मैं समय कोई मतलब समय कोई टाइम टेबल सर नहीं है। जब कभी समय मिलता है खेत चला जाता हूँ, कभी समय मिलता है बिल्डिंग पे बैठता हूँ, दुकान पर देख लेता हूँ, और आने जाने को भी समय देना पड़ता है। कोई फिक्स समय नहीं है, मैं इस समय से इस समय से दुकान पर बैठूँ या इस समय से इस समय खेत में देखूँ। जो सिस्टम आता है समय वो मैं कर लेता हूँ उसको, और लोगों से बात भी करता रहता हूँ। थोड़ा इसको थोड़ा अपन बदलते हैं ना। अपन इतना शानदार इस कोर्स में सीख रहे हैं कि अनुशासन का क्या महत्व है। आपने देख लिया है वो वाला हिस्सा? क्या? अनुशासन, डिसिप्लिन का जो मॉड्यूल अपलोड हुआ है वो देखा है आपने कोर्स में? जी सर, अनुशासन सर
ध्यान नहीं सर, देखे 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 तो सारे एक बार हैं। नहीं तो देखने का देखे तो फायदा एक बार नहीं है। हैं और अगर हमें याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब जी अ, वो ठीक से देखा नहीं था। नहीं तो याद आना चाहिए ना। जी सर, याद तो आते थे लेकिन इसमें नहीं याद आ रहा है। नहीं आता है क्योंकि हमने नोट्स नहीं बनाए हैं, प्रैक्टिस नहीं किया है। और फायदा क्या, अगर मान लीजिए आपने कोर्स में सीख भी लिया लेकिन ग्राहक के पास जाने के बाद आपको याद ही नहीं आया, तो फायदा क्या होगा? नहीं सर, ग्राहक से मैं बात करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं सब कुछ बता देता हूँ और जाता हूँ, क्या बता उनसे देते हैं आप? डायरेक्टली बात करता हूँ। क्या जैसे बताते हैं? कि क्या जाते हैं तो कैसे न्यूट्रिशन शुरुआत करते हैं? सर जाता हूँ, उनसे हाथ मिलाता हूँ, छोटे होते हैं तो मैं हाथ मिला के उनका नाम पूछ के अभिवादन करता हूँ और हालचाल पूछता हूँ, आप कैसे हैं, क्या हो रहा है, आपका परिवार कैसा है। फिर मैं अपने विषय में बताता हूँ, फिर उससे बातें करता हूँ कि मैं एक न्यूट्रिशन पे काम कर रहा हूँ और इस सिस्टम को जो है दवा नहीं है, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, बीमार ना पड़े, इसके लिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं और इस तरह बता करके मैं उसके प्रोडक्ट अवेलेबल कराता हूँ। और कुछ ग्राहक मुझे मिले भी है, ऐसी बात नहीं है कि मैं पहले न्यूट्रिशन से 2015-20 25 बिजनेस करता था, अब मैं 2-3 महीने से 5-6 बिजनेस न्यूट्रिशन से कर लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब अगला अपना जो कदम होना चाहिए, 5,000 को 10,000 कैसे पहुंचाएगा? तो अभी जब 5,000 आप करें तो कितने ग्राहक है आपके? ग्राहक तो सर ज्यादा नहीं है, 4-6 ग्राहक हैं वैसे जो देखिए ज्यादा क्या नहीं है। है कि जब ऐसा प्रश्न पूछते हैं ना, ये सब हम लोगों को सीखने की जरूरत है कि प्रश्न का अगर हम ध्यान से सुने तो उत्तर हमारा वो होना चाहिए जो पूछा गया है। तो बहुत सारे हैं, जब आप बोलते हैं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बहुत सारे ग्राहक मतलब 500 हैं, 5 हैं, 5,000 है, कुछ नहीं समझ में आता। आप जैसे बाद में पूछने पे आपने बताया भाई 4 से 6 है, तो वो समझ में आता है। तो हमेशा नंबर्स में बात अगर हम करेंगे ऐसे प्रश्नों के उत्तर, तो हम ज्यादा फायदा उससे ले सकते हैं। राइट, इस चीज को हम सब जी ध्यान में रखें। तो कोर्स आपने जो देखा है उसमें सबसे अच्छा क्या लगा आपको? कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे आपको? कोर्स तो सारे बहुत अच्छे हैं, जो बताया जाता है न्यूट्रिशन हमारे लिए दवा नहीं है, ये स्वस्थ रहने के लिए है, हम इसको लेने से बीमार नहीं पड़ेंगे, यही कोर्स बढ़िया। और तो बहुत अच्छे और सारे ज्ञान मिलते हैं, लेकिन अब नोट बना रहे हैं, नोट पढ़ते हैं, कभी कभी समय मिलता है तो। और कुछ ना ना ना, कोर्स में यहाँ कोई दिक्कत गलती नहीं, है। सब बढ़िया। ये जो वाक्य है ना, ये एकदम गलत है कि जी करते हैं समय मिलता है तो। बिल्कुल गलत है। अगर ये एटीट्यूड से हम काम करेंगे बलराम जी, तो फिर सफल होना मुश्किल होगा। समय निकालना पड़ेगा। समय मिलता है मतलब जी सर। भाई समय तो वही मिलेगा जो आप की प्राथमिकता है वो पूरा करने का। जो बचेगा वो समय आप इसको देंगे। इसको प्राथमिकता बनाना पड़ेगा, प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा और समय रोज देना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, अभी आप वैसे क्या जी व्यवसाय सर, करते हैं? व्यवसाय सर किराने की दुकान है और मैं प्रेटली मतलब क्लिनिक पे बैठता हूँ, अपने पेशेंट देखता हूँ। और ये जो किराने की दुकान है, तो आपके पास जो ग्राहक आते हैं, जो दुकान पे आता है उसी को बेचते हैं या बाहर भी जाते हैं कहीं? हाँ जी। बाहर बहुत कम निकल पाते हैं, जो यही आते हैं उन्हीं को मैं मोटिवेट करता हूँ और उन्हीं को ज्यादा कोशिश करता हूँ, बाहर निकल नहीं पाता हूँ। ओके, बाहर नहीं निकल पाएंगे तब तक तो थोड़ा मुश्किल होना। कोई और है घर में जो दुकान पे बैठ सकता है? जी सर हैं, मैडम बैठती हैं कभी कभी। तो वो जब कभी कभी बैठती तब आप क्या करते हैं? सर मान लीजिए पेशेंट आ गया, मैं अपने क्लिनिक में आ गया, उधर से इधर आ गया, मतलब गांव में है, एक बैकवर्ड क्षेत्र में हूँ,
तो दोनों चीज देख लेता हूँ, कभी उधर कभी इधर, ये देखता रहता हूँ। वो वहाँ पे कोई है तो अपने क्लिनिक में आके यहाँ पे सिनेरियो को देख लेता हूँ, और फिर नहीं है यहाँ तो मैं उधर चला जाता हूँ। बस सर इसी में लगा रहता हूँ। तो समय तो आपको निकालना पड़ेगा। दुकान कितने बजे खोलते हैं आप सुबह, किराने की दुकान? दुकान तो घर पे ही दुकान है, कोई बाहर नहीं है, मतलब घर में ही दुकान है। हाँ। तो सुबह 6 बजे दुकान होती है। और 6 बजे से ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं? 6 बजे से 6:30 बजे दुकान शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप किराने दुकान है, किसी कुछ लेना हो किसी, ठीक है, तो इसमें एक काम जो कर सकते हैं ना कि आप ऐसा समय देखिए जब थोड़ा कम ग्राहक आते हैं। मान लीजिए दोपहर का समय है 12 से 3 बजे का या 1 से 4 बजे का, जब आते हैं उस समय पे अगर आप दुकान किसी और को हैंड ओवर कर दें घर में से, और आप तब बाहर निकलें फील्ड में, ये एक तरीका है जिससे आप आपकी मतलब फील्ड में ये पता पड़ जाएगा कि आप ये काम करते हैं और लोग आपको इस रूप में जानने लगेंगे। पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और एकदम से, जैसा मैंने हमेशा कहता हूँ, एक दिन में कुछ नहीं होगा, पर 4-6 महीने में बहुत फर्क पड़ सकता है। ठीक है जी सर। मैं बाहर निकलना सर इसलिए सोच रहा हूँ सर कि स्कैनर होते में बाहर निकल के 1 घंटे का या 2 घंटे का समय देता, तो वो जाता उनसे बात तो करता, बिना स्कैनिंग स्कैनर करता, के फिर भी हम बाहर जा वो सकते हैं ना। देखिए, स्कैनर रहने से मदद मिलेगी, टूल रहने से मदद मिलेगी, प्रश्न ही नहीं है। लेकिन नहीं है तो हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। तो उसमें हम बता सकते हैं कि सर उनको फाइल नहीं होता, हाँ हमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कम है, क्या ज्यादा है, और स्कैनर से पता होता है इस चीज दिक्कतें हैं, उसके विषय में ज्यादा बता सकते हैं। बस यही थोड़ी समस्या है सर, बाकी और कोई बात नहीं। बाकी तो मैं देखिए, जो पूरा प्रोसेस हमारा है ना, वो ग्राहक की प्रॉब्लम समझ के उसको सॉल्यूशन देने का है। तो दिमाग में हम ज्यादा या कम जब हम सोचते हैं तो हम दिमाग में ये लेके जाते हैं कि ये प्रोडक्ट तो देना ही है। नहीं, वैसा नहीं है। उनकी नीड को समझिए। इसीलिए बोला गया है कि पहले कनेक्ट आप बनाइए उनके साथ, फिर आपको प्रासंगिक प्रश्न, रिलेवेंट क्वेश्चंस उनको पूछने हैं, फिर सुनना है ठीक से जब वो उत्तर दे रहे हैं तो, और उसके बाद जो है सॉल्यूशन को प्रेजेंट करना है। सॉल्यूशन यानी प्रोडक्ट की बात जो है वो चौथे नंबर पे आती है। कई बार हम लोग शुरू में ही उसको उपयोग कर लेते हैं। हम शुरुआत ही प्रोडक्ट से करते हैं, वो सही तरीका नहीं। जो कोर्स में बताया गया है उस तरह से अगर आप करेंगे तो फायदा होगा, सभी को होगा। और अभी मैं एक बार 1 मिनट सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस कोर्स को देखने का सही तरीका क्या है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो साथी हम में से ठीक से नहीं देख रहे हैं वो एक बार इसको ठीक से देखने लगे। मैं आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट देखिए आप लोग। हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाए, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाए। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं।
इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद नहीं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी जो बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहे। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। वो एक हो गया। तो चलिए आपसे बात हो गई, पूनम जी के पास चलते हैं। जी पूनम जी बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि हाँ। जैसे मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ, तो हाँ। यहाँ हम लोगों को, महिलाओं को, बच्चों के बारे में जो सलाह दे रहे हैं, हाँ। तो इतना मतलब रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि भाई ये हमारे गांव से हैं, प्रॉपर जानकार हैं। तो हाँ। अभी जैसे टीम में साथी हैं, तो उनकी जानकारी में जहाँ हमने न्यूट्रिशन दिया था, तो सर मेरे को ये बताना कि मैं सही कर रही हूँ या कुछ उसमें और सुधार कर सकती हूँ। तो जहाँ उनको न्यूट्रिशन से जैसे जिनको बेनिफिट मिला है, तो उन्होंने बोला कि जी हाँ, कि आप मीटिंग करिए। हाँ। तो लेकिन डायरेक्ट वो अनजान लोग हैं हमारे लिए, तो ऐसा तो है नहीं हम एक बार बताएंगे रोज आते ही हमसे न्यूट्रिशन ही खरीद लेंगे। हाँ। तो मेरे को ये था कि हमने थोड़ा-सा अपना ये लगाया है कि हम अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकते हैं अनजान जगह पे। तो जो हमारे जानकार हैं, वहाँ जाके हमने ये बोला है कि भई आप उनसे ये ना बोलें कि जी कुछ मेडिसिन के बारे में बताएँगे या कुछ है। बस हमने ये बोला है कि आप उनको इसलिए बुलाएँ कि हम उन बारे में कुछ जानकारी देंगे, उनको कुछ सलाह देंगे कि अभी बीमारियाँ क्यों बढ़ रही हैं। अभी जैसे मौसम ज़्यादा सर्दी का है, तो हमारी इम्यूनिटी पावर जो कमज़ोर हो रही है, हम उसको कैसे मतलब सुधार ला सकते हैं, या कुछ चीज़ों में बदलाव करके या अपने खान-पान में बदलाव करके हम चीज़ों को समझा सकते हैं। तो ये थोड़ा हमारा आइडिया था सर, बताएँ क्या हम ऐसे लोगों से, क्योंकि थोड़ा-सा, क्योंकि हमें फिर वहाँ से ना नए लोग भी मिल जाएँगे। अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे लोग आएँगे तो उनमें से कुछ के नए नंबर भी मिलेंगे, फिर कुछ से हम जब पर्सनली बात करेंगे तो हमारी लिस्ट भी बढ़ेगी स्ट्रेंजर वाली, जो C5 वाली है। जो C5 वाली है, बिल्कुल सही है। देखिए काम तो हमें C5 की लिस्ट बनाने पे ही करना है, राइट? जी सर। और जब हम लिस्ट बना रहे हैं यानी जब लोगों को उस लिस्ट में जोड़ रहे हैं, उस समय हमें उनको क्वालिफाई नहीं करना है, मतलब उस समय ये नहीं सोचना है कि ये ले पाएगा नहीं ले पाएगा क्या, जी सर। वो सेकंड स्टेप है। जी। लेकिन बिजनेस करते समय पे ये ध्यान रखिए, बिजनेस किसके साथ होगा, जो तीनों विशेषताएं जो हैं, और कौन सी है 3 विशेषताएं एक आदर्श ग्राहक की? सर वो पहले तो उसके पास हमारे लगातार जो सप्लीमेंट है खरीदने के और पैसे होने चाहिए, हम्म, और प्लस में वो निर्णय लेने वाला होना चाहिए। बिल्कुल कई सही। बार क्या होता है सर, जो आपने इस कोर्स में बताया है, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। चीजें हमें, क्योंकि सेल्स का ही बिजनेस है सर हमारा, जो मेन है, जहाँ अगर हम सेल्स आता बाद में है, लेकिन मेन बिजनेस हमारा सेल्स का ही है, करना तो हमें है, बिजनेस तो हमारा तभी बढ़ेगा। तो कई बार क्या होता है, मान लो मैंने महिला को वो बताती हूँ न्यूट्रिशन के बारे में, तो फिर ये होता है कि जी मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी या फिर घर में पूछ के बताऊंगी। तो अभी मैंने ये शुरू किया है कि अगर मुझे लगता है कि ये निर्णय नहीं ले सकती है, तो मैं उसके हस्बैंड को बोल देती हूँ, मैं, जिस दिन आपके हस्बैंड साथ में हो, मैं तब आऊंगी और तब उनको भी बताऊंगी, ताकि उनको भी पता चले आपके साथ जो परेशानी चल रही है वो समझ पाएंगे, तो वो आपको मदद करेंगे निर्णय लेने में भी। और शायद मुझे भी हेल्प हो जाती है सर उससे, क्योंकि डायरेक्टली जब मैं निर्णय लेने वाले से बात करती हूँ, तो मुझे साथ के साथ ही वो पता चल जाता है कि हाँ भी ये लेंगे या नहीं ये मैं कह रहा हूँ, ये 3 विशेषताएं तो आपने जैसे कहा ना और ग्रामीण क्षेत्र से हैं, और
तो आदर्श ग्राहक बनाने के लिए जहां जहां आदर्श ग्राहक मिल सकते हैं और उस तरह के अनजान लोगों को आपको ढूंढना है। पर ग्रामीण क्षेत्र में तो आपके क्षेत्र में क्या काम होता है? खेती ज्यादा होती है या कोई माइंस या खदानें? इतना ज्यादा बैकवर्ड गांव भी नहीं है सर, जैसे कस्बे टाइप का होता है, मतलब सभी तरह के लोग हैं यहाँ। ऐसा नहीं है कि हाँ कस्बा तो वो बड़ा भी है, होता है, कस्बे में तो हाँ खेती 50,000 वाले भी लोग हैं, और प्लस में हमें सारी सुविधाएं भी हैं। और अभी जो हमने अपनी लिस्ट में शामिल किया है और सर, कहाँ पे आता है ये? सर मैं फरीदाबाद से हूँ, फरीदाबाद के पास पड़ता है कि गांव सेंटर, मतलब उधर गांव पड़ता है एक। तो फरीदाबाद तो काफी बड़ा शहर है हरियाणा हाँ में, जी सर, बिल्कुल। तो आपको चैलेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप काम एकदम सही करेंगे। अनजान लोगों तक पहुंचना है। अनजान लोगों तक पहुंचने के जो तरीके आप अपनाना चाहें अपना सकते हैं। दो मेजर तरीके रहने वाले हैं। जो आपका C1 to C4 है, मतलब परिवार, मित्र, कॉलीग्स और कैजुअल कॉन्टैक्ट्स, अनौपचारिक जो रिश्ते हैं, ये चारों लोग आपको अनजान लोग, उनके जानकार लोग जो होते हैं ना, वो आपके लिए अनजान होते हैं। जी सर। तो वो वहां से आपको मिल सकते हैं। और अदरवाइज आप खुद जाके, जिसको कि सेलिंग की भाषा में कोल्ड कॉलिंग कहा जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। नहीं सर, अभी मैं ऐसा ही कर रही हूँ अभी। अनम्यूट हो गई है, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गई। जो कस्टमर सर 5 है, जिनको लगता है उनसे रिलेशन मेरा ठीक है, तो उन्हीं से मैंने कुछ नंबर लिए हैं, और उन्हीं के फोन से ही मैंने उनको कॉल किया है कि भाई, जैसे उन्होंने बताया था कि जिनको ये थोड़ा चैलेंज चल रहा है, या फिर आप उनसे बात करें, उनको भी इस चीज के बारे में थोड़ा सलाह दें। तो जैसे मैंने उनसे बात करी है, तो फिर उनसे ही मैंने पर्सनल फिर मैंने बोल दिया था कि जी मैं अब अपने फोन से बात करूंगी, तो अब मैं आपसे फिर टाइम ले लूंगी जैसे भी है। तो ये था। और क्योंकि सर जी हमारा यहाँ पे ये गांव के अंदर ही छोटा एक हॉस्पिटल है, तो मेरा जो काम होता है वो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के ऊपर ही मैं करती हूँ गांव के अंदर। हाँ, वो भी एक अच्छा सेगमेंट है, लेकिन आपको ऐसे भी लोग मिल सकते हैं। देखिए, जैसे हर तरह के लोग यूजुअली होते ही हैं, कम ज्यादा एक अलग बात है कि जो कुछ धनी किसान हैं या ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी में हैं या कोई टीचर्स हैं, जी। कोई बैंक अगर आपके यहाँ है तो बैंक के में काम करने वाले कर्मचारी, ये सब लोग जो है ना, ये जो हमारे तीनों विशेषताएं हैं उस पर खरे उतरते हैं। जी सर। तो ऐसे लोगों के पास आप जा सकती हैं और उनसे उनकी तरह की और लोगों के आपको अनजान लोगों के बारे में और पता पड़ सकता है और नाम मिल सकते हैं। एक बात का ही ध्यान रखिए पूनम जी, जी कि सर। ये मत सोचिए कि सफलता एकदम मिल जाएगी। तो सफलता धीरे धीरे मिलेगी। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि धीरे धीरे का मतलब ये है कि एकदम नहीं मिल सकती है, मिल सकती है, लेकिन अपेक्षा मत रखिए। जी सर, बिल्कुल। अपेक्षा यही रखिए कि हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत 1 2 3 महीने की हो सकती है, और उसके बाद आपको एक बहुत आश्चर्य नजर आएगा कि हर महीने बहुत ज्यादा लोग आपसे खरीदने लगेंगे। तो आप ही सोचेंगे, यार मैं तो 3 4 महीने से इतनी मेहनत करी, तो पहले कोई लेता नहीं था, अब एकदम ले रहे हैं। तो वो उस मेहनत को करने का नतीजा रहेगा। कोई हम पौधा लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो फल पहले दिन नहीं आता है। जी सर, पहले तो हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी सर पेड़ के साथ। उसको सींचना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि सही उसको खाद पानी, सूर्य की रोशनी सब मिल रहा है या नहीं। तो वो ध्यान वैसे ही हमारे बिजनेस को भी हमको नर्चर करना पड़ेगा, हमको उसको संभाल के बड़ा करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जब वो एक बार फल देना शुरू करता है, आम का पेड़ पहले 4 साल कुछ नहीं देता है, लेकिन 4 साल के बाद 30 35 सालों तक वो आराम से आपको हर साल आम देता रहता है। लेकिन उसके लिए वो कब मिलेंगे? 4 साल के बाद। जब आज कुछ करेंगे तो 4 साल बाद मिलेंगे, आज कुछ नहीं किया तो 4 साल बाद 0 मिलेगा। नहीं सर, हुआ है सर। इसमें क्या है, अभी 4 साल की जरूरत ही नहीं। आपने, हमारे केस में तो 1 महीने में रिजल्ट आ सकता है। नहीं सर, वो बीच में बिजनेस में थोड़ा ये था, थोड़ा चैलेंज सबकी लाइफ में है, तो हाँ, कुछ स्वाभाविक है। कारणवश नहीं हो पाया। नहीं, जी अच्छा, सर, तो चैलेंजेस अब क्या दोबारा होते से मैंने हैं? स्टार्ट आप किया लोगों है। के लिए
महिलाओं के लिए तो थोड़े ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि आपको घर संभालने के साथ साथ बिजनेस करना है। पुरुषों को तो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट देखना होता है, प्लस जब परिवार रहेगा तो बहुत सारे पर्सनल चैलेंजेस भी रहेंगे, कुछ अपने विचार मिलते हैं नहीं मिलते हैं, सब कुछ होगा। और कभी हमें परिवार से सहयोग मिलता है, कभी नहीं मिलता है, बच्चे बात सुनते हैं या नहीं सुनते, सब कुछ ये जिंदगी का हिस्सा है, ये होने जी वाला है। सर, और इसके बीच में से हमें रास्ता निकालना पड़ेगा, है ना। जी सर, वो रास्ता निकाल रहे हैं सर, और और निकलेगा, बहुत पक्का जल्द। निकलेगा, जी सर, 100% निकलेगा। नहीं सर। और जब हम पॉजिटिव माइंडसेट से काम करेंगे तो बिल्कुल। अभी सर जो आपने ये लास्ट वाला वीडियो बनाया था सर, सम्राट सर के साथ, ये ही मेरे को मतलब मैंने जैसे वीडियो देखा दूसरे ही दिन मुझे यही चीजें मिली, क्योंकि जो जिन गर्भवती महिलाओं को मैं देती हूँ तो वो फिर मैडम को दिखाती हैं, तो मैम ने कई बार मना कर दिया, तो फिर मैं डायरेक्टली ना मैम से ही मिली थी। मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे मैंने इनको ये सजेस्ट किया था, तो आपने ये चीज, तो कह रहे देखो पूनम जी क्या होता है कि हम अपना जैसे ट्रीटमेंट चलाते हैं, कई बार क्या होता है ये अपनी मर्जी से पता नहीं कहाँ-कहाँ से कुछ-कुछ ले आते हैं। अगर हाँ, साइड कुछ परेशानी इनको हो जाती है तो बोलती हैं कि मैडम हमको तो ये हो गया इस दवाई से, हमको तो ये हो गया। अब ये पता नहीं चलता कि वो हुआ किस चीज़ से है। तो फिर मैंने अपनी जो चीज़ें हैं उनको दिखाई, मैंने कि मैम हम तो ये चीज़ें हैं, न्यूट्रीचार्ट डीएचए के बारे में थोड़ा-सा उनको बताया, तो कह रहे नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप दे सकते हो इसको। आगे से अगर कोई अब ऐसा देखिए, आएगा। अब आपने वो वीडियो अपलोड होके करीब करीब 8-10 दिन हो गए होंगे, आपने देखा तो आप उसको उपयोग कर पाई, और कई लोगों ने अभी देखा ही नहीं होगा। वहां पे जो मेरे और सम्राट सर के बीच में वार्तालाप है, उन्होंने एक डॉक्टर का रोल प्ले किया जी है। सर, बिल्कुल। और कि डॉक्टर को भी क्यों डर लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये कोई भी प्रोडक्ट कोई लेके आ जाएगा तो वो भी चाहते हैं कि अच्छी चीज दी जाए उनके ग्राहक को, है ना। तो चलिए, बहुत बढ़िया पूनम जी, बेस्ट ऑफ लक आपको। आगे बढ़ते हैं अब। जी सर, फुलचंद जी आप आइए। जी गुड मॉर्निंग सर, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ट। आवाज आ रही सर? सर एक वर्ड हाँ, कोल्ड कोल्ड बिल्कुल, आवाज आ रही, बोलिए। अभी जस्ट आप बोले थे वर्ड कोल्ड कॉलिंग सर, उस बारे में थोड़ा समझाना चाहते हैं सर। अच्छा, कोल्ड कॉलिंग क्या होता है? ओके, कोल्ड कॉलिंग जैसे नाम बता रहा है, कोल्ड यानी ठंडा, मतलब जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं उस व्यक्ति के पास बिना अपॉइंटमेंट के जाना, उसको कोल्ड कॉलिंग कहते हैं। कि आप किसी के पास भी जाके उनके दरवाजे पे बेल बजाइए या ठक ठक कीजिए और अंदर जाके बात करना चाह रहे हैं, मतलब किसी व्यक्ति को जिसको आप नहीं जानते हैं बिना अपॉइंटमेंट लिए उसके पास जाने को कोल्ड कॉलिंग कहते हैं। पर्सनली मैं कोल्ड कॉलिंग का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, पर मतलब मेरे हिसाब से रेफरेंस लेके जाना हमेशा अच्छा होता है। लेकिन मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से को ग्राहक बनाना है और कोई भी रेफरेंस नहीं मिल रहा है, तो कोल्ड कॉलिंग करना चाहिए, कोई उसमें गलत नहीं है। कोल्ड कॉलिंग में कई बार मेरे पर्सनल अनुभव बहुत अच्छे रहे हैं, कई ऐसे रिश्ते बने हैं जो शायद कभी नहीं बनते अगर मैंने वो कोल्ड कॉल नहीं किया होता तो। लेकिन अगर आप रेफरेंस लेके जाएंगे तो जिंदगी थोड़ा ज्यादा फास्ट, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो रेफरेंस हमेशा पहला चॉइस है, नहीं है मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके शहर के सबसे बड़े डायबिटोलॉजिस्ट से आप मिलना चाहते हैं, है ना जी। अब आपको कोई भी उनका रेफरेंस नहीं दे रहा है, लेकिन आप उनसे चाहते हैं कि आप मिलें और उनसे बात करें, तो आप डायरेक्टली पहुंच जाइए, उसको कोल्ड कॉलिंग करें। कोल्ड कॉलिंग करने में जितने आप देखते हैं, जितने ये बैंकों से फोन आते हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, लोन ले लीजिए, ये सब कोल्ड कॉलिंग है। लेकिन कोल्ड कॉलिंग में ना सुनने को बहुत ज्यादा मिलता है, लोग बुरी तरह से आपको भगा सकते हैं, धुतकार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर हमारे बात करने का तरीका सही रहेगा तो
वैसा होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। कोल्ड कॉलिंग करते हैं, आप किसी के यहाँ गए, सबसे पहला प्रश्न आपको पूछना है कि सर मैं माफी चाहता हूँ, बिना बताए आया हूँ, तो क्या 1 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ, या मैं सिर्फ आप मुझे बात का अपॉइंटमेंट दे दीजिए इसीलिए आया हूँ। फिर वो पूछेगा भाई वो तो सही बात है, काय के लिए आया हो, लेकिन क्या किस बात के लिए अपॉइंटमेंट। अब उसने पूछा तो आपको बताने का मौका मिल गया। उसने बोला कि नहीं मैं अभी जल्दी में हूँ, अभी तो आप चले जाओ, तो हमने पहले ही सॉरी बोल ही दिया था, वापस आ जाइए। इतना पूछ लीजिए सर कि कौन सा अच्छा समय रहेगा आपसे मिलने के लिए 2 मिनट के लिए। या तो क्या है कि कोल्ड कॉलिंग करने का भी तरीका है, देखिए, और अल्टीमेटली हर एक तरीका, अगर आप इस कोर्स की बेसिक चीज को समझेंगे ना, अगर हम इंसानों को प्यार से ट्रीट करेंगे तो जिंदगी आसान रहने वाली है। वो इस कोर्स में बहुत अच्छे से अलग तरीके से समझाया गया है। लोग चाहते हैं लोगों से खरीदना, लेकिन वो अच्छे लोगों से खरीदना चाहते हैं। अब एक काम करते हैं, ये 2-3 प्रश्न चैट में आए हुए हैं, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। एक प्रश्न ये आया है कि क्या अधिक न्यूट्रिशन किसी प्रकार का कोई नुकसान दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। किसी भी चीज की हमने बचपन से सुना है, अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी बात की अगर अति होगी तो उसमें दिक्कत हो सकती। अब कैसे हो सकती, टेक्निकली समझते हैं। आप सब लोगों ने अगर कोर्स को ठीक से देखा है तो उसमें आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की बात की गई है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, आरडीए, उसी में यूटीएल, अपर टॉलरेबल लिमिट की बात भी की गई है। आरडीए क्या है? किसी भी न्यूट्रिएंट, किसी भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की वो मिनिमम मात्रा जो रोज लेना जरूरी है। जैसे विटामिन ए है, उसका आरडीए मान लीजिए 600 माइक्रोग्राम है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 600 माइक्रोग्राम तक अगर आप दिन में लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उतना तो मिनिमम आपके शरीर को रोज चाहिए ही है। उसके बाद होता है यूटीएल, अपर टॉलरेबल लिमिट। मान लीजिए कि विटामिन ए का यूटीएल जो है, अपर टॉलरेबल लिमिट, अगर 1200 माइक्रोग्राम, तो 1200 लेने तक दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 2000 माइक्रोग्राम लेना शुरू कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। तो अति किसी भी चीज की दिक्कत देगी, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मोस्टली न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में अति होने वाली नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसकी कमी है लोगों में। तो अति होने का तो प्रश्न ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति इतना यूजुअली नहीं लेगा कि उसको कोई दिक्कत हो ज्यादा लेने के कारण। लेकिन हमें फिर भी ध्यान रखना है, हम न्यूट्रीचार्ज या कोई भी अच्छी न्यूट्रिशन कंपनी सारे प्रोडक्ट आरडीए के हिसाब से बनाएगी। तो आरडीए लेने में, तो प्रोडक्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेने में नुकसान नहीं होगा, है ना। ये एक चैट में देख रहा था मैं, ये प्रश्न आया था इसलिए मैंने सोचा। मनीष जी, ये वीडियो जो है ना, ये ऑलरेडी अपलोड हो गया है कोर्स में, आपको वहीं देखना पड़ेगा। जो अभी पूनम जी बता रही थी वो वीडियो कोर्स में ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां देखिए आप लोग, है ना। चलिए, 7:59, क्या 8 मिनट बजने आ गए हैं, तो आज और कोई सेशन नहीं है। आप सब लोगों को एक बार फिर से मेरी क्रिसमस। अगले 7 दिन सेशन नहीं होगा, न सुबह न शाम को। 2 जनवरी से हम सेशन शुरू करेंगे फिर से। तो 7 दिन की छुट्टी है, ईयर एंड मान लीजिए, विंटर ब्रेक मान लीजिए, जिस तरह से आप देखते हैं। हम मिलेंगे सोमवार शाम को 7 बजे, 2 तारीख को शाम को 7 बजे। धन्यवाद। ठीक है,